नमस्कार, जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आप सबके समक्ष नवंबर महीने का राशिफल लेकर के। नवंबर माह में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और वो परिवर्तन ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इस पर हमारी चर्चा होगी। दूसरी बात, इन ग्रहों से अगर कोई दुष्प्रभाव आपको प्राप्त हो रहा है ग्रहों के परिवर्तन से, तो हम ऐसे कुछ अद्भुत उपायों की भी चर्चा करेंगे जिससे उनके दुष्प्रभावों को मिनिमाइज किया जा सके, काफी कम किया जा सके। इस वीडियो को आप चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 2 नंबर पर बैठा है तो आपकी वृष राशि है, तो चंद्र राशि के आधार पर ही देखिएगा। इसको लग्न आदि पर देखने का प्रयास न करिएगा, क्योंकि ये ऐसे ग्रहों की हैं जो कुछ ही समय में, महीने में भर में या उससे कम भी समय में, 20 दिन में, 15 दिन में अपना गोचर कर रहे हैं, तो फिर उन गोचरों के लिए लग्न के देखने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें लग्न को देखने की आवश्यकता है, मैं पहले मेंशन कर देता हूं, बता देता हूं कि ये इसको लग्न के आधार पर भी आप देख सकते हैं। जैसे शनि, राहु, केतु, गुरु, इन 4 ग्रहों का गोचर लग्न के आधार पर देखते हैं और चंद्र के आधार पर, दोनों पे देखते हैं। लेकिन ये मासिक राशिफल आप केवल चंद्र कुंडली के आधार पर ही देखा जाता है। प्रारंभ करें तो वृष राशि के जातकों के लिए देखते हैं कि ग्रहों का जमावड़ा कैसा है। एक बार एक ओवरव्यू डालते हैं, आप समझते चलें। ये 2 लिखा हुआ है, अर्थात 2 मतलब वृष। वृष आपका ये लग्न स्थान है, यहीं से तन देखा जाता है, आपका हेल्थ देखा जाता है। ये स्थान खाली है, आपके द्वितीय स्थान खाली है, तृतीय स्थान खाली है, चतुर्थ स्थान पर शुक्र विराजमान है। लेकिन आप देख रहे हैं शुक्र यहां भी लिखा हुआ है, तो वास्तव में शुक्र यहां पर 3 नवंबर तक ही है। 3 नवंबर के बाद शुक्र ट्रांजिट करके, गोचर करके पंचम स्थान पर आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। नीच के शुक्र का क्या फल होगा, इस पर आगे चर्चा करते हैं। साथ में केतु भी बैठे हुए हैं। आपके 6ठे स्थान पर सूर्य, बुध और मंगल विराजमान है। बुध जहां 6 नवंबर को वृश्चिक राशि पर चले जाएंगे, वहीं मंगल 16 नवंबर को वृश्चिक राशि पर जाएंगे और सूर्य 17 नवंबर को वृश्चिक राशि पर चले जाएंगे। मध्य नवंबर के बाद आपके 7वें स्थान पर, वैवाहिक जीवन पर, साझेदारी के व्यवसाय वाले स्थान पर इन 3 ग्रहों का जमावड़ा क्या परिणाम देगा, आगे चर्चा करते हैं। आपका 8वां स्थान खाली है, 9वां स्थान खाली है। 10वें स्थान पर शनिदेव शश राज योग बना करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर विराजमान है। बहुत खूबसूरत योग है वृषभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि वृषभ राशि के जातक, वृषभ राशि की कुंडली के लिए शनि बहुत ही कारक होता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो जाते हैं। और इतना खूबसूरत है इस समय का गोचर, क्योंकि केंद्र के स्वामी होकर के केंद्र में ही बैठे हैं, और 10th में तो शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। राहु आपके 11 स्थान पर, सोर्स ऑफ इनकम के स्थान पर बैठे हुए हैं, और गुरु आपके 12 स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जो आपके 11 स्थान अर्थात लाभ मार्ग के स्वामी हैं, और आपके 8वें स्थान के स्वामी होकर के 12 स्थान पर गोचर कर रहे हैं। ये रहा आपके एक ओवरव्यू कि इस बार, इस महीने ग्रह आपके किस भाव पर कैसे बैठे हुए, क्या रिजल्ट होगा इनका। तो आइए उसको जानते हैं। पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। बात करें तो स्वास्थ्य स्थान के स्वामी आपके लग्न स्थान के स्वामी शुक्र हैं, क्योंकि यहाँ वृषभ राशि है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, और शुक्र इस समय 4th स्थान पर बैठे हुए हैं। 4th स्थान सुख भाव है, और तो सुख का, लग्न का स्वामी जब सुख है तो बॉडी प्लेजर बढ़ता है, शरीर का सुख बढ़ता है, स्वस्थ रहते हैं आप। लेकिन यही शुक्र जब 3 नवंबर के बाद आपके 5वें स्थान पर जाएंगे तो नीच के होकर के जाएंगे, और केतु यहां पर बैठे हुए ऑलरेडी। तो केतु शुक्र की जो नैसर्गिक कैरेक्टरिस्टिक है उसको एम्प्लीफाई करेंगे, तो बॉडी प्लेजर के प्रति आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, नीड बढ़ेगी आपकी, जिसके कारण से स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा होंगी। तो शारीरिक सुख कई तरीके का हो सकता है। तो यहां पर थोड़ा सा 3 नवंबर के बाद आपको स्वास्थ्य के लिहाज से उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। और साथ ही साथ आपके 6ठे स्थान पर सूर्य, बुध और मंगल का ये जो युति है लगभग आधे माह तक, ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सूर्य का यहाँ पे होना, ये मंगल का यहाँ होना है, पापक ग्रह हैं, 6ठे स्थान पर जाएंगे। यद्यपि 6ठे स्थान पर पापक ग्रह अच्छा फल देते हैं, लेकिन सूर्य आपके सुख स्थान के स्वामी होकर के यहाँ बैठेंगे,
और यहाँ पर 3 नवंबर, जब अभी तो 3 नवंबर तक यहाँ है सूर्य की राशि पे ही, तो सूर्य यहाँ पे नीच के हैं छठे स्थान पे। तो मैंने पहले बताया था अक्टूबर महीने के राशिफल में आप देखे होंगे इनका नीच तो भंग हो रहा है, लेकिन जैसे ही शुक्र 3 नवंबर को अपना यह स्थान खाली कर देंगे तो सूर्य का नीचत्व तो नहीं भंग होगा, सूर्य नीच का हो जाएगा। और आपके चतुर्थ स्थान सुख स्थान का स्वामी जब नीच का हो जाएगा तो माता जी के स्वास्थ्य में बड़ी समस्या आना शुरू हो जाएगी, आपके स्वयं का भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा, खासकर नेत्र संबंधी रोग हो सकते हैं। और बुध भी यहाँ पे है तो नेत्र और स्किन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। और मंगल चूंकि 16 नवंबर तक है यहाँ पे, तो ब्लड प्रेशर आदि की समस्याएं, रक्त विकार, आपको हाइपर एसिडिटी आदि की समस्याएं ये मध्य नवंबर तक बनी रहेंगी। बहुत सावधान रहने की जरूरत है स्वास्थ्य को लेकर के। ये स्वास्थ्य की बात। अब दूसरे आते हैं, दूसरे नंबर पर शिक्षा, ज्ञान, संतान, प्रेम, प्यार। यहाँ के स्वामी बुध हैं, छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 6 नवंबर तक यही रहेंगे। 6 नवंबर को आपके सप्तम स्थान पर चले जाएंगे। तो जैसे ही सप्तम स्थान पर गोचर करेंगे तो अभी तक 6 नवंबर तक वृषभ राशि के जातकों के मन में भटकाव था। जो विद्यार्थी हैं, वृषभ राशि के जातक, वृष राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं, उनके मन में भटकाव था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। अगर मन लगा ले गए होंगे तो यही बुध प्रतियोगी परीक्षाओं में विजयी भी करा देता है। आपका निर्णय, आपका डिसीजन मेकिंग पावर इस बीच बड़ा डवाडोल रहा, निर्णय आपके गलत हुए। लेकिन 6 नवंबर के बाद जब ये केंद्र में पहुंच जाएंगे, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में पहुंच जाएगा, तो ये केंद्र त्रिकोण की तरह काम, राज्यों की तरह काम करने लगेंगे और पढ़ाई में पुनः आपका मन लगने लगेगा। और आप शनि की स्थिति को भी अगर ध्यान में रख के हम गए तो इस 6 नवंबर के बाद नौकरी प्राप्त करने का, यदि आप जॉब की तलाश में हैं, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, किसी भी तरीके की जॉब अगर आप तलाश रहे हैं तो आपको जॉब मिलने की पूरी संभावना वृषभ राशि के जातकों को हो जाएगी। क्यों? मैंने बताया कि 6 नवंबर से ये त्रिकोण शिक्षा का स्वामी आपके केंद्र में आ जा रहे हैं और शनि ऑलरेडी तो बैठे हुए हैं 10वें स्थान पे बली होकर के। तो बुध का जैसे शिक्षा और कर्म का जैसे ही साथ बना, युति हुई, तत्काल आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। शिक्षा का हुआ, संतान के लिए भी ठीक यही स्थिति आप समझ लीजिए। आपकी संतान है जो विद्यार्थी है या विद्यार्थी नहीं है, तो इनके जीवन में 6 नवंबर तक कुछ कठिनाइयां, कुछ ऑब्स्टेकल्स, विद्यार्थी है तो पढ़ने में, अन्य कहीं जगह है तो ये समस्याएं करता रहा। लेकिन जैसे ही 6 नवंबर को बुध अपन ट्रांजिट करके यहाँ पहुंचेंगे, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके संतान की तरफ से अच्छी खबर आएगी, बढ़िया खबर आएगी, जिससे आप प्रमुदित हो जाएंगे। प्रेम प्यार के लिए भी समय अभी तक अच्छा नहीं था। शुक्र अब आ जा रहे हैं यहाँ पर 3 नवंबर को, और यहाँ का स्वामी पंचमे केंद्र पे चले जाएंगे, तो प्रेम प्यार का ये समय बहुत अच्छा रहेगा। वादों पे एक दूसरे के खरे उतरेंगे। राहु की चूंकि दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा किसी तीसरे के कारण से कुछ गलतफहमी ना पैदा होने दीजिएगा। आपसी विश्वास बनाए रखिएगा। कोई बात है तो बैठ करके उसको चर्चा कर लें और उसको खत्म कर दें। बस एक राहु की दृष्टि छोड़ दी जाए तो बाकी सब कुछ ठीक है। और राहु की दृष्टि पड़ रही है तो ये वृषभ राशि के जातक अगर संतान आदि के लिए आप चाह रहे हैं तो पूरे 18 महीने आपको बहुत ही सावधानी से फैमिली प्लानिंग करनी होगी, अन्यथा समस्याएं हो सकती हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि ये राहु 18 महीने तक यहाँ विराजमान रहेंगे। तो सावधानी बहुत ही अपेक्षित है। अब आते हैं, शिक्षा संतान हो गया, स्वास्थ्य हो गया। अब आते हैं आपके व्यापार व्यवसाय के स्वामी मंगल की स्थिति देखें तो मंगल अभी 16 नवंबर तक यहाँ विराजमान रहे। 16 नवंबर से जैसे ही आपके सप्तम स्थान पर जाएंगे तो ये रोचक राजयोग बना करके बैठ जाएंगे। 2 पंच महापुरुष राजयोग काम करना शुरू कर देंगे। एक तो पहले से काम कर रहे हैं, शनि मार्गी हो गए 4 नवंबर से, तो बहुत अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके वृष राशि के जातकों के लिए बहुत कारक होते हैं शनि। और दूसरे मंगल जैसे ही अपनी राशि पर पहुंचेंगे तो रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना देंगे, जिसके कारण से बहुत सारे लाभ की स्थिति बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। व्यापार व्यवसाय में बहुत उन्नति हो सकती है आपकी, खासकर अगर आप लोहे आदि का व्यापार है तो बहुत अच्छा लाभ। भूमि का व्यापार है, जमीन खरीद फरोख्त का व्यापार है, तो यहाँ से ये लाभ बहुत ही जबरदस्त होता हुआ आपको
16 नवंबर के बाद दिखेगा। नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते तो ये बहुत उत्तम है। लेकिन सूर्य की उपस्थिति 17 नवंबर को जब सूर्य यहाँ पहुंचेंगे तो सूर्य मंगल की ये स्थिति गृहस्थ जीवन में थोड़ी समस्या पैदा कर सकता है। सूर्य की स्थिति में बताऊं, सप्तम सूर्य अच्छा नहीं होता। हालांकि बुध यहाँ पर पहुंचेंगे तो थोड़ा सा आप अपनी वाणी, सौम्यता आदि से आपसी समझ विकसित करके गृहस्थ जीवन को परेशानियों से बचा सकते हैं आप। बस ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये सूर्य यहाँ आएंगे, लग्न पर दृष्टि डालेंगे, थोड़ा अहंकार आपका बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा, बातें, छोटी छोटी बातें आपको हर्ट करने लगेंगी, आत्मसम्मान से जुड़कर हर चीजों को देखने लगेंगे। ये न करिएगा कि ये करेंगे तो ये सूर्य आपको 17 नवंबर से बहुत परेशान करके रख देगा। खासकर जीवन साथी से अलगाव तक की स्थिति आ सकती है या जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित करा देगा। यद्यपि मंगल यहाँ पर विराजमान है अपनी राशि पे, फिर भी सूर्य की उपस्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाएगी। और वो सूर्य जो आपके सुख स्थान के स्वामी है, केंद्र में बैठेंगे, तो जहां बैठेंगे पापग्रह हैं, समस्या करेंगे। दृष्टि भी उनकी आपके लग्न पर पड़ रही है। आपका ऑरा तेज होगा, स्वभाव में उग्रता आ सकती है, प्रभाव मंडल आपका बढ़ेगा, व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, लेकिन साथ साथ अहंकार दे देगा। यही आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं भाग्य की। भाग्य के स्वामी है शनि, बैठे हुए केंद्र में। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया और शश राजयोग बना हुआ है। 3 राजयोग एक साथ इस नवंबर महीने में आपके लिए काम करेंगे, 3 राजयोग। और तो धन, कैरियर, व्यापार, व्यवसाय, ये आपका चरम पर होगा, जबरदस्त लाभ आपको करेगा वृष राशि के जातकों के लिए। आपको भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा, पिता का सहयोग, धर्म का सहयोग, ईश्वर का सहयोग आपको प्राप्त होगा, भाग्य का प्रबल सहयोग आपका प्राप्त होगा। कैरियर का स्वामी शनि बैठा हुआ है, यदि आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त आपको लाभ दे सकता है। मार्गी हो चुके हैं 4 नवंबर से, तो आपको जिस पार्टी में है या कहीं पे है तो बड़ा पद दिला सकता है, बड़ी जिम्मेदारी दिला सकता है, जिसके कारण से समाज में मान सम्मान की वृद्धि आपकी होगी। दसम स्थान पर बहुत ही बड़ा राजयोग है। दशमेश का दसम स्थान पर होना अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है और इस राजयोग का खूब लाभ आप उठाइए, एफर्ट खूब करिए, प्रयास खूब करिए, परिश्रम करिए। शनि डिले करा सकता है लेकिन देगा जरूर, और जब देगा आपको बहुत बड़ा देगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। बस परिश्रम से, कभी कभी ऐसा होता है कि परिश्रम से हम जी चुराने लगते हैं, इतनी असफलताएं आ जाती हैं कि मन हटने लगता है कि क्या फायदा इन सब चीजों का। वृषभ राशि के जातकों के साथ कुछ ज्यादा होता है। आपको वृषभ राशि के जातकों की एक विशेषता होती है कि उनको पता है उनको क्या करना है, बहुत भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, लेकिन कर्म करते करते एक सीमा आ जाती है, जब लगातार असफलता मिलती है तो थोड़ा सा मन हटने लगता है। यही आपको अपने आप को बचाना है, यही आपकी परीक्षा है, यही आपकी सोच की परीक्षा है। अपने आप को लगे रहना है, वही अंत होता है, वहीं पर आपको एक बड़ा सा जैकपॉट मिलता है, बहुत जबरदस्त सफलता प्राप्त हो जाती है। और शनिदेव ये सब कराने आए हुए हैं। द्वादश गुरु बैठे हुए हैं जो आपके व्यय बढ़ा देंगे। व्यय, आय तो खूब होगा, राहु बैठे हुए हैं तो आय तो खूब कराएंगे आपका, लेकिन आयस आपका द्वादश बैठे हैं तो व्यय कराएंगे। व्यय कहां कराएंगे? सप्तम दृष्टि पड़ रही है, रोग पे व्यय हो सकता है आपका, मेडिकल व्यय ज्यादा हो सकता है, मेडिकल पे, चिकित्सा पर व्यय ज्यादा हो सकता है। तो उस पर जो व्यय अर्थात एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रहा हूं, तो एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा हो सकता है, खर्चा ज्यादा हो सकता है। और ऋण पे अर्थात जो पहले से ऋण ले लिया है वो आप चुकाने की स्थिति में आ गए हैं, तो जो कमाई होगी उससे पहले लिए हुए ऋण चुकाएंगे, इस कारण से भी व्यय बढ़ेगा। और शत्रुओं पर भी, कोर्ट कचहरी मुकदमा पे भी आपका व्यय बढ़ेगा। तो इन सब चीजों पर अगर आपका व्यय बढ़ेगा तो वो सकारात्मक है, ऋण समाप्त होगा, शत्रु समाप्त होंगे, लेकिन रोग भी समाप्त होंगे साथ साथ। रोग पर, चिकित्सा पर व्यय करेंगे और उस पर ऐसे रास्ते बनेंगे जिसके कारण से आपका लाभ होगा। हाँ, वृषभ राशि के जातक अगर डॉक्टर हैं तो उनके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरु का वहां पर बैठना द्वादश स्थान पे और यहां पे देखना, इस कारण से आपको अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके जो पुराने पेंडिंग्स हैं आपके, चाहे मुकदमे हों, चाहे कुछ लोन ले रखा है, उसको चुकता करने का प्रयास करेंगे तो उससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। गुरु की पवित्र दृष्टि इसीलिए पड़ रही है। साथ ही साथ गुरु की 5वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है और अपने अष्टम स्थान को ही पड़ रही है। तो ये सब गुरु की दृष्टियां कुल मिलाकर
आपके लिए बहुत ही अच्छा करने वाली हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अब जो सावधानियां हमने बताई हैं उसको करिएगा। कुछ उपाय आपके लिए मैं बताऊं उसको करिएगा। पहले तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम उपाय अगर की चर्चा करें तो आप श्री सूक्त का पाठ जरूर करिएगा, क्योंकि इससे जब शुक्र नीच के होंगे तो श्री सूक्त का पाठ करने से आपको बहुत ही लाभ होगा। शुक्र के जो 3 नवंबर से नीच के हो रहे हैं उसका दुष्परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात, आप हनुमान चालीसा का जितना ज्यादा, क्योंकि रोचक योग भी बन रहा है आपके 16 नवंबर से, तो इससे ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके से हनुमान चालीसा का ज्यादा से ज्यादा पाठ करिएगा। और कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यदि संभव हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ परिणामदायी हो सकता है। अगर आप कर सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ये 3 उपाय आप करिए। बाकी कुंडली का ये नवंबर महीना आपके लिए कुछ जगहों पर कुछ समस्याएं कर रहा है, उनकी चर्चा मैंने पहले की, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत अच्छे संकेत हैं। खासकर धन, भाग्य, धर्म, आमदनी, इस सब के दृष्टिकोण से ये महीना बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इस महीने के बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार आने वाले हैं। जैसे दीपावली शुरू होने वाली है, तो 5 दिवसीय जो दीपावली होती है उसके प्रारंभ 10 नवंबर से शुरू हो जाएगा, जब धनतेरस आएगी। धन्वंतरी जयंती उस दिन मनाई जाएगी। तो कैसे मनाई जाती है आप सब लोग जानते हैं। 10 नवंबर को धनतेरस, उसके बाद अगले दिन ही 11 नवंबर को नरक चतुर्दशी, हनुमान जयंती, और इस बार 12 नवंबर को ही अमावस्या पड़ रही है, रात्रिकालीन अमावस्या मिल रही है हमको, तो दीपावली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। और 13 नवंबर को फिर वो गोवर्धन पूजा होगी। 15 नवंबर को भैया दूज, यहाँ पे दीपावली का महोत्सव समाप्त होगा भैया दूज के साथ। तो ये 5 दिन श्री सूक्त का पाठ आप 108 बार का व्रत कर लें। नहीं पाठ कर सकते तो श्रवण करिए, यूट्यूब पे वीडियो निकाल करके उसका 108 बार बांट लीजिए। 5 दिन में कितना आप पाठ करेंगे। दीपावली के दिन ज्यादा करिएगा। दीपावली के दिन जब आप लक्ष्मी, गणेश और कुबेर आदि का पूजन करें तो उस समय श्री सूक्त का खूब अधिक से अधिक पाठ करने, या श्री सूक्त नहीं पाठ कर सकते तो लक्ष्मी जी का कोई एक मंत्र, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे मंत्र हैं, उन मंत्रों के भी आप जप कर सकते हैं। लक्ष्मी गायत्री का जप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी का और मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रचित श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। लक्ष्मी गायत्री का जप बहुत ही अच्छा है, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इसका जप कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जप करने का प्रयास करिएगा। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी, खूब खूब आपका मंगल होगा और खूब लक्ष्मी आएगी। जितने ही मेरा बहुत सिद्ध प्रयोग है, दीपावली की 5 दिनों का जितना अच्छा सदुपयोग आप कर सकते हैं, अगर करेंगे तो निस्संदेह आपको लाभ होगा। इस पर मिठाई खिलाने का एक विशेष, बहुत ही विशिष्ट प्रक्रिया अपने यहाँ है। तो मिष्ठान देखिए, मिष्ठान और दीपक उनके घर में भी आप भिजवाइए जिनके यहाँ इसकी व्यवस्था नहीं है। जो गरीब हैं, जो नीडी हैं, उनके यहाँ भी मिठाई और दीपक भिजवाइए आप। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होगी। इसको जरूर करिएगा। अपने घर खूब अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाइए, खूब दीपक जलाइए, घर को खूब सजाइए। लेकिन जिनके घर इसकी व्यवस्था नहीं है, उतने पैसे नहीं उनके पास कि दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके, उनके घर भी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, कुछ दीपक, कम से कम 5 दीपक और मिठाई आप उनके घर भिजवाइए। 2, 4, 10 जितने भी आपके सामर्थ्य है, नहीं तो 1 लोगों के घर ही भिजवाइए, लेकिन भिजवाइए जरूर। तो ये त्योहारों का महीना है। कार्तिक पूर्णिमा है बाद में 27 नवंबर को। जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं है उनके लिए पूजन बहुत आवश्यक है। व्रत की बात करें तो 1 नवंबर को हमारी माताओं बहनों का करवा चौथ का व्रत है, वो उनका व्रत बहुत बढ़िया है, उसको करेंगे ही। रमा एकादशी 9 नवंबर को है। एकादशी का जो व्रत करते हैं हमारे व्यूअर, तो वो एकादशी का व्रत इस बार 9 नवंबर को है रमा एकादशी। और 23 नवंबर को देवोत्थान एकादशी, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार हम लोगों का है। श्री हरि प्रबोधिनी एकादशी। इसी दिन से फिर मांगलिक कार्यक्रम हमारे यहाँ शुरू हो जाएंगे। अभी तक तो बंद हैं, कई महीनों से मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। शादी, विवाह, गृह प्रवेश आदि सारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तो ये 23 नवंबर को है। जो लोग एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। देव प्रबोधिनी एकादशी से व्रत का प्रारंभ किया जाता है। हालांकि किसी भी दिन से किसी भी एकादशी शुरू कर सकते हैं,
लेकिन देव प्रबोधनी एकादशी शुरू होता है तो अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। बाकी देव दीपावली वगैरह बात कर ही दी है, हम कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाएगी 27 नवंबर को। तो ये रहा पूरे नवंबर माह का पूरा राशिफल। ये कैसा लगा आपको, हमारे बताने का तरीका सार्थक लगा हो, आपकी बातें समझ में आई हो, ज्योतिष को पूरी प्योर फॉर्म में आपके सामने रख पाने में मैं समर्थ हुआ हूं, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखिए। कोई समस्या है आपकी तो अपने बर्थ डिटेल के साथ आप पूछिएगा और धैर्य करिए रखिएगा, मैं देर सवेर उसका उत्तर जरूर दूंगा। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे नए वीडियो का। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही हाजिर होता हूं नए वीडियो नए विषय के साथ। तब तक आप लोग खूब अपना ख्याल रखिए। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आप पर बहुत बहुत कृपा करें। जय सिया राम।